May I come in? Come in? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहिए स्टूडेंट्स आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स फैट्स एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3, जिसमें कि हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इसके पहले 2 पार्ट में बना चुका हूँ, आप वो भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो क्या सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है? कुछ एक ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन होती हो उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। हम इसको एक एक्टिविटी से चालू करते हैं। एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे क्या चीज कॉमन होती है। तो हम इस एक्टिविटी के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस एक्टिविटी में हम इस प्रकार से एक बीकर लेते हैं जिसमें हम एक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं, HCl ले लीजिए या H2SO4 भी ले सकते हो। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड, 2 रॉड डिप करते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड हमने लगा दिए, कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इसका हमने एक कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव से 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 6 वोल्ट से कनेक्शन करने के बाद इसका कनेक्शन हम एक बल्ब से कर देते हैं। बल्ब से कनेक्शन करने के बाद यहाँ हम एक की अप्लाई कर देते हैं, की अप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से। ये कनेक्शन के लिए की है, ये बल्ब है, ये बैटरी है और यहाँ पर इसकी फिल कर दिया जाता है इसकी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि हम जैसे ही ये एपरेटस सेटअप करते हैं और की प्रेस करते हैं तो ये सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये बीकर है जिसमें हमने एसिड लिया हुआ है HCl, 2 नेल्स लगा दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन एक बैटरी के थ्रू हमने बल्ब और एक की, ये एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम इस की को स्टार्ट करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो पूरे सर्किट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से, आयंस के फ्लो होने से क्या होता है स्टूडेंट, ये बल्ब ग्लो होता है, ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट। तो ये बल्ब जब ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो इस एक्टिविटी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी, कि जैसे हमने की प्रेस किया, की प्रेस करने से क्या हो जाता है कि बल्ब ग्लो हो जाता है। तो बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, किस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, किस वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है, जो कि फ्लो हो रहा होगा कहीं ना कहीं इस एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से। इस एसिडिक सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है और ये पॉजिटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, आयंस के मूव होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और बल्ब ग्लो होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से बल्ब ग्लो हुआ। इसी एक्टिविटी को थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो भी एसिड होते हैं, एक्वस एसिड जो सॉल्यूशन में जो भी एसिड्स होते हैं, तो वो हमेशा क्या देते हैं, H+ और Cl-। ये H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इस नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयंस के रोटेट होने से ही स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसी चीज को हम दूसरे एसिड के थ्रू समझ सकते थे। अगर हम H2SO4 लेते हैं इसी एक्टिविटी में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट कि हाइड्रोजन प्लस आयन और सल्फेट आयन रिलीजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि H+ आयन रिलीज होगा। इस H+ आयन के रिलीज होने से, इसके मूव होने से सर्किट कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्या यही एक्सपेरिमेंट अगर हम ग्लूकोज को लेकर, ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ग्लूकोज जब हम लेते हैं इसी बीकर के अंदर इन प्लेस ऑफ HCl, तो हम ये देखते हैं कि बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब ग्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आयंस है, ग्लूकोज और एल्कोहल कंपाउंड है, ये आयंस डिसोसिएट नहीं होता, आयंस नहीं देते हैं, ठीक है। आपको मालूम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
यूज करते हैं, ये अल्कोहल है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6, C6H12O6, C2H5OH, कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो ये क्या है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड, ये इनका आयनाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं कि आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो आयंस में डिसोशिएट नहीं होने की वजह से क्या होगा, H+ मूव नहीं होगा और जिसके कारण इनके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। मींस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी H+ आयन देने वाले सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं और उनका एसिडिक नेचर इज ड्यू टू द उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उस वजह से होता है। सभी एसिड्स H+ डोनेट करते हैं इसलिए वो एसिड्स होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, दे गिव H+ आयन इन सॉल्यूशन। सभी H+ आयन देने वाले सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है और आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं उसी वजह से H+ आयन मूव नहीं होता है, आयंस मूव नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती और बल्ब भी ग्लो नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि बेस के लिए इसमें देख लेते हैं बेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स कि बेसिस में भी कॉमन चीज होती है वो है, अगर हम एक बेस NaOH को लेते हैं तो Na+ और OH- में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी जगह NaOH में हम डिसोशिएट करेंगे तो मिलेगा हमको Na+ और OH-। इस स्टूडेंट इस केस में भी हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डिसोशिएट हो गए, तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डिसोशिएट होने की वजह से आयंस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से बल्ब फ्लो हो जाता है। तो जितने भी बेसिस हैं, और हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं बेसिस वो सब्सटेंस है जहां पर हमको हमेशा OH- मिलता है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, आपके OH भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी K+ है और OH- आयन रिलीज हो रहे हैं। तो OH- सब्सटेंस जो कंपाउंड या जो इलेक्ट्रोलाइट OH- देता है वो बेस होता है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड्स हमेशा सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, जो कंपाउंड या सब्सटेंस H+ आयन देता है सॉल्यूशन में वो कहलाता है एसिड, और जो सब्सटेंस या कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है वो कहलाता है बेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयन और ऑल एसिड्स प्रोवाइड H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑल बेसिस प्रोवाइड OH- या हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये था इस एक्टिविटी में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। यू नो स्टूडेंट्स, acids always give H+ ion and bases always give OH- ion। इस एक्टिविटी को हम देखते हैं, इस एक्टिविटी में हमको पढ़ना है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड a base in solution, ठीक है, in a solution, in a water solution, in a water solution क्या होता है। तो जितने भी हम देखते हैं कि एसिड्स हैं या बेस हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होती है ये हम देख लेते हैं स्टूडेंट। इसको हम ना एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू अब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से एसिड और बेस वाटर डिसोशिएट होने के बाद रिएक्शन करते हैं। तो हम एक एक्टिविटी में ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड के कुछ पीसेस ले लें, सोडियम क्लोराइड का
कुछ अमाउंट दे देते हैं कंपाउंड में। फिर यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये इन दोनों की रिएक्शन होती है। तो यहाँ से हम एसिड भी ऐड कर दिया है और NaCl भी ऐड कर दिया है। तो हम ये देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब इस प्रकार से यहाँ पर लगा देते हैं, इस कंटेनर को पैक कर देते हैं। तो यहाँ से इस पाइपलाइन के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यहाँ से एक प्रकार की गैस रिलीज हो रही है। वो कौन सी गैस है स्टूडेंट्स? हम केमिकल रिएक्शन से समझ में आएगी कि जब हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो HCl प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl, तो यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और यहाँ ये गैसियस स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है। तो जब कभी भी बैलेंस कर दीजिए सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है हमेशा एक सॉल्ट की और यहाँ पर एक एसिड रिलीज होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होगी। क्या ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है? इसको हम प्रेजेंस करने के लिए हम कैसे शो करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पर हम एक ब्लू लिटमस पेपर ले जाकर रखते हैं, ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जब यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं देयर इज नो चेंज इन कलर, नो चेंज ऑब्जर्व, नो चेंज ऑब्जर्व, क्योंकि जनरली तो ये देखा गया अगर एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक अगर सब्सटेंस है और ब्लू लिटमस लेके दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये HCl गैस ड्राई स्टेट में ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पर H+ आयन डिसोशिएट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसी ब्लू लिटमस पेपर को वाटर में डिप करके, वेट करके या मॉइस्चर करके हम इसके पास लेकर जाते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है स्टूडेंट रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। तो अब पहले नहीं हुआ है, अब क्यों हुआ स्टूडेंट ब्लू लिटमस पेपर? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम जब इस लिटमस पेपर को वेट किया है ना, गीला किया पानी से, तो वाटर के जो H+ आयंस थे वो इस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया उन्होंने हाइड्रोनियम आयन बनाया। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से जैसे ही हमने HCl को इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ब्लू वेट लिटमस पेपर में, तो इसमें एसिड ने H+ आयन रिलीज किया स्टूडेंट और बनाया हाइड्रोनियम आयन और आपको दिया Cl- आयन। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया मॉइस्चर ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में, इस एसिड ने H+ आयन डिसोशिएट किया वाटर को और बनाया हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और Cl- आयन बन जाता है। तो वाटर की प्रेजेंस में कोई भी एसिड H+ आयन को रिलीज करता है तभी वो उसका कलर चेंज करेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर किसी भी एसिड को या बेस को वाटर सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ही वो H+ आयन देगा और वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा या शो करेगा। तो जितने भी इस प्रकार के एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं इसी बेस पे काम करते हैं। हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, एक मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए। जब हम इसमें HCl ऐड करते हैं, यहाँ पर HCl जब हम ऐड करते हैं तो काफी HCl, Cl- H+ एंड Cl- H+ और Cl- के आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं। ये H+ आयन यहाँ के एक्वस सॉल्यूशन में भी अनस्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए H2O के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, एक केमिकल रिएक्शन करने को और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। किस प्रकार से स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा? आपको मालूम है कि जो भी HCl
वाटर ये क्या देगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ये H प्लस आयन, ये वाला H प्लस आयन, ये वाला वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर का, उसके साथ स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या बना लेता है H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वाटर के अंदर जो पॉजिटिव या कैटायन है तो H प्लस के रूप में ना रहकर किसके रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयंस के रूप में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसिड्स में कॉमन होता है H प्लस, और H प्लस के कारण ही, वाटर के कारण ही एसिड H प्लस आयन देता है सॉल्यूशन में, जिसके कारण ही कलर चेंजेस होता है। इस केस में ब्लू लिटमस पेपर के कलर में के केस में आपको कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, बट जैसे ही आप वेट लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर ब्लू को इसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में वेट लिटमस पेपर क्या करता है H प्लस एसिड क्या करता है H प्लस आयन देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वाटर के अंदर क्या होता है H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसी केस को अगर हम स्टूडेंट्स बेस के लिए समझें तो बेस में भी बड़ी केमिकल रिएक्शंस होती है। जब कभी भी यहाँ पर हम कोई भी बेस NaOH यहाँ हम वाटर में डिसोशिएट करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये हमेशा Na+ और OH- के रूप में ही रहेगा। कोई दूसरा एग्जांपल भी अगर हम देख लेते हैं बेस के लिए तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, जिसको हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं, ये OH- देते हैं। तो वाटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी बेसिस होते हैं वो हमेशा OH- आयन के रूप में ही देते हैं। ये इसमें और कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल वे में ये है। सिर्फ H प्लस आयन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में, OH- एज इट इज वैसा ही प्रेजेंट रहता है वाटर के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस दे रहे हैं, बेसिस वो होते हैं जो OH- देते हैं। तो यहाँ पर एक कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जब कभी भी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम जनरल वे में देख लेते हैं HX, मतलब ये कोई भी एसिड हो सकता है। तो सेकेंड हम लिख सकते हैं मेटल का कोई भी अगर हम हाइड्रोक्साइड दें तो ये हमेशा एक बेस होगा, OH हमेशा नेगेटिव आयन देगा, मतलब बेस हमेशा नेगेटिव आयन OH- देगा, एसिड X जो माइनस देगा और ये H प्लस देगा। तो एसिड और बेस ये हमेशा, एसिड वो होंगे जो H प्लस देंगे, बेस OH- रिलीज करेगा, ये दोनों की रिएक्शन होगी और यहाँ पर H2 की फॉर्मेशन होगी और M मेटल और हैलोजन MX के रूप में यहाँ एक सॉल्ट बनाएंगे और यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल समझिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा देखते हैं आप एसिड और बेस मिलकर वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो ये अभी के लिए हमने इतना देखा। अब हम देख लेते हैं किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन कंसंट्रेशन या उसका जो किस प्रकार से चेक की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ दे रहे हैं, बेस OH- देते हैं। उसी प्रकार से कुछ सॉल्यूशंस का जब हम डाइल्यूशन करते हैं क्या होता है ये देख लीजिए। कभी भी आपने देखा होगा लैबोरेटरी में देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का, अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन को या किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कभी भी आप हमेशा आप वाटर को लार्ज अमाउंट में लेना है और उसमें हमको ड्रॉप वाइज, है ना, ड्रॉप वाइज HCl ऐड करना है। ये करेक्ट वे है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2SO4 किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिप करते हो तो धीरे धीरे उसमें अभी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, HCl का कंसंट्रेशन कम है। धीरे धीरे वाटर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड की ओर होता जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि HCl क्या होता जाएगा,
डाइल्यूट होकर रहता है। जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम रहती है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमेशा इस केस में हमेशा जब कभी किसी भी एसिड को आपको अगर डाइल्यूट करना हो तो वाटर में हमेशा एसिड मिलाया जाता है, जबकि ये रिएक्शन कभी नहीं करानी चाहिए कि आप HCl को लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं डाइल्यूशन के लिए। दिस इज द रॉन्ग स्टेप। ये रिएक्शन कभी नहीं कराना चाहिए। ये रिएक्शन बहुत हैजार्डस है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हैज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब कभी भी आप HCl की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इससे क्या है, जो आपका कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है, आपको किसी प्रकार के बर्निंग हो सकती है या तो किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो आप याद रखिएगा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब कभी भी आप किसी भी चीज़ में डाइल्यूशन करना चाहते हैं तो एसिड्स को हमेशा वाटर में मिलाया जाता है, एक ड्रॉप करके आप एसिड वाटर में डालते जाए तो वो डाइल्यूशन प्रोसेस होती है। अगर आप एसिड में वाटर डालें तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, जो कि काफ़ी हैजार्डस है और जो कि नहीं करना चाहिए। इसका स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।